Why you love photography, sir? देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी चीज़ है या विजुअल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। एक अच्छे फोटोग्राफर की क्या निशानी होती है? उसको क्या-क्या स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए? मैं इन एस्पेक्ट्स को 2 भागों में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला है तकनीकी एस्पेक्ट और दूसरा है एस्थेटिक एस्पेक्ट। टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रहा है। थोड़ा बहुत फोटोग्राफर्स को प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर। आपको क्या लगता है, क्या उनको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है? मैं तो कहूँगा कि एआई ने चीज़ों को आसान किया है। फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए भी एआई को समझना ज़रूरी है। क्यों? नमस्कार, मेरा नाम अनुपम नाथ है और आज आप देख रहे हैं करियर गाइड। आज हम आपके सामने फोटोग्राफी के क्वेश्चंस कुछ लेकर आए हैं, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित चावला है, जो स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डीन हैं। सर, आप कुछ अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और जानना चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड करियर्स कौन-कौन से हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे करियर के बारे में। मैंने अपने करियर की शुरुआत 2002 में की थी और लगभग अब 22 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। फ़ोटोग्राफ़ी, फ़िल्म मेकिंग और एकेडमिक्स में मैं रहा हूँ, जिसमें मैंने कैनन इंडिया में काम किया है, दूरदर्शन में काम किया है, सहारा इंडिया में काम किया है। इसके अलावा अब निफ्ट में पढ़ाता हूँ, जामिया में पढ़ाता हूँ, अभी केआर मंगलम में मैं जॉइन किया है। तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही, लंबी रही और फ़ोटोग्राफ़ी से और मीडिया से हमेशा से रिलेटेड रही। और मेरी पीएचडी भी फ़ोटोग्राफ़ी में ही है, जो मैंने जामिया से की है 2015 में, और अभी आप लोगों के सामने हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया के आने के बाद से फोटोग्राफी में क्या क्या तब्दीली हुई है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी आई है सर? देखिए, सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। मुझे याद है कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी स्किल्स को किसी तक पहुंचाने के लिए, किसी भी आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से जो पहुंच है वो बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से हर शहर, हर गांव, हर नुक्कड़ गली से लोग जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर काबिलियत है, जिनके अंदर टैलेंट है, वो अपने पोस्ट को, अपनी फ़ोटोग्राफ्स को दुनिया से शेयर कर पा रहे हैं। इसकी वजह से उन लोगों को मोनेटाइजेशन के कमाने के ज़रिए ज़्यादा मिल रहे हैं और उन लोगों को पहचान मिल रही है जिनको पहले पहचान नहीं मिलती थी। तो इस लिए मुझे सोशल मीडिया से बहुत उम्मीद है अभी भी, आगे भी, कि यंग जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है कि जिससे जो एस्पायरिंग फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो अपना करियर बना सकते हैं। उनको इससे एक ये भी चीज़ है कि अपने जो फ़ोटोग्राफ्स है, अपने काम पे उनको फ़ीडबैक मिलती है, जिससे वो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी को और इम्प्रूव कर पाते हैं, है ना? तो वहाँ पे सभी फ़ोटोग्राफ़र्स हैं जो प्रोफ़ेशनल्स भी हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सोशल मीडिया का। इसके अलावा सोशल मीडिया फ्री है, आई मीन इट्स लाइक नो कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। जब आपके पास ऐसा एक माध्यम हो जो जिसमें आपको पैसा ना देना पड़ रहा हो और उसमें आपको सीखने को भी मिल रहा हो, सिखाने को भी मिल रहा हो और अपना जो कला है उसको दर्शाने का भी मौका मिल रहा हो, तो इससे अच्छा क्या ही होगा। सोशल मीडिया मेरे हिसाब से इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। सभी लोगों को इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, फुल यूटिलाइज़ करना चाहिए। दैट्स रियली वंडरफुल सर। सर, मेरा सवाल सर एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स के लिए होगा कि एक अच्छे फोटोग्राफर की क्या निशानी होती है? उसको क्या-क्या स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए और क्या-क्या उसको कौन से एस्पेक्ट उसे क्लियर होने चाहिए फोटोग्राफी में? देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, मगर मैं इन एस्पेक्ट्स को 2 भागों में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला है तकनीकी एस्पेक्ट और दूसरा है एस्थेटिक एस्पेक्ट। मतलब एक है जिसमें आपको अपने टूल्स, अपने कैमरा, अपने इक्विपमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा है कि उसको कलात्मक रूप से या एक स्टोरी के माध्यम से विजुअली कैसे पहुंचा सकते हैं अपने दर्शकों तक। तो जब आप एक एस्पायरिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं, जब आप एक प्रोफ़ेशनल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो आपको अपने टूल को यूज़ करना आना चाहिए। आपको फ़ोकस करना, अपर्चर सेट करना, शटर सेट करना, ये सब तो आना ही चाहिए। उसके बिना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगी चीज़ें। टेक्नोलॉजी ने भी इन चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, फिर भी एक अच्छे प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र के लिए तकनीकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, क्रिएटिव एंगल होना या एस्थेटिक एंगल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखिए, आप जब कुछ विजुअली स्टोरी कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से, तो जब तक आपके ज़हन में, आपके दिमाग में वो स्टोरी नहीं होगी, तो उसको आप किसी से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? राइट और नॉट? और किस तरीके से उसको आप इम्पैक्टफुली कम्युनिकेट करेंगे, ये एस्थेटिक्स में आता है।
इसको आप सीख सकते हैं, इसको आप कुछ लोग होते हैं जिनको बॉर्न होते हैं विद दैट टैलेंट कि हाँ अच्छे फोटोग्राफ्स कैसे लिए जाते हैं, मगर इसको सीखा भी जा सकता है। दोनों ही टेक्निक और एस्थेटिक्स को सीखा भी जा सकता है। तीसरा एस्पेक्ट भी होता है, वो होता है कमर्शलाइजेशन का। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं तो अपनी फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है, जिसमें एक पोर्शन मार्केटिंग का भी आता है कि आप इंडिविजुअली या अपनी कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, उस कंपनी के सर्विसेज को, अपने टैलेंट को, अपने सर्विसेज को कैसे आप दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। सो ये 3-4 पहलू हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं। और जानने की और सीखने की एक जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, कि आपको सीखते रहना है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीख लिए तो ख़त्म हो गया। टेक्नोलॉजी है और हर रोज़ बदलती है, और क्योंकि रोज़ बदलती है आपको उसके साथ अडेप्ट होना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से एक एस्पायरिंग फोटोग्राफर को होनी चाहिए, उनके अंदर होनी चाहिए ये चीज़। दैट्स रियली वंडरफुल सर। जैसे कि आपने बोला कि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रहा है, तो एआई जैसे कि आ गया है और काफ़ी सारे एआई एलिमेंट्स आ चुके हैं, जैसे मिड जर्नी, लियोनार्डो एआई आ चुका है, जिससे कि फ़ोटोग्राफी में थोड़ा बहुत फोटोग्राफर्स को आई गेस प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर। आपको क्या लगता है, क्या उनको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, या एआई उनके लिए बेनिफिशियली रह सकता है? देखिए, मेरे से पूछें तो मैं तो कहूँगा कि एआई ने चीज़ों को आसान किया है। एआई एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसको अगर आप ना समझें तो शायद आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे। फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए भी एआई को समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र्स अगर इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है। एक टाइम था जब हमें अगर केमिकल से यूज़ करना नहीं आता था तो हमारे लिए फ़ोटोग्राफ़ी मुश्किल होती थी। फिर केमिकल से हटे तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स थे वो ज़्यादा थे। फिर डिजिटल आ गया। डिजिटल में पॉइंट एंड शूट हुआ, उसमें आसान हो गई फ़ोटोग्राफ्स। अब क्या है, एआई की वजह से ये 4th या 5th जनरेशन आप बोल सकते हैं फ़ोटोग्राफी की जो चल रही है, जिसमें हम लोग अगर कुछ सोच रहे हैं और सिर्फ टाइप कर रहे हैं तो हमें एक स्टोरी बोर्ड मिल जाती है। उसके हिसाब से हम अपने आइडियाज़ को और निखार सकते हैं और क्रिएटिव बना सकते हैं। जो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैमरा है। आपका कैमरा पहले सीन डिटेक्ट नहीं कर पाता था, अब सीन अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल आपको पीछे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, पहले आपको अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, अगर आपको उसके तरीके नहीं आते थे तो आप नहीं कर पाते थे। मगर आज ये चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है क्योंकि एआई आपकी मदद के लिए हमेशा है। और यही चीज़ है जो मैं कहूँगा कि एआई ने एक रेवोल्यूशन ले आया है, डिसरप्टिव रेवोल्यूशन ले आया है इन द वर्ल्ड ऑफ फोटोग्राफी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि व्हाई यू लव फोटोग्राफी सर? देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी इसलिए पसंद करता हूँ मैं क्योंकि एक ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसी चीज़ है, या विजुअल्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आपको एक देश का या एक सिटी का नागरिक होना ज़रूरी नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रिच हैं या आप पुअर हैं। आप जैसे भी हैं, आपको साइन लैंग्वेजेज़ और आपको विजुअल समझ में आते हैं। अगर मैं आपको ये कर रहा हूँ तो आपको पता है कि मैं बोल रहा हूँ हाँ, गुड, वेरी गुड, नाइस, ओके। तो ये विजुअल है, और विजुअल जो है ना वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। वो कोई भी समझता है, और अगर आप उसको अच्छे से समझा पा रहे हैं तो उससे अच्छा कोई लैंग्वेज दुनिया में बना ही नहीं है। और इसलिए मुझे फ़ोटोग्राफ़ी हमेशा से पसंद है। ये है हमारे साथ डॉक्टर अमित चावला, जो कि हमें बहुत कुछ फोटोग्राफी के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें बता चुके हैं। अगर इन फ्यूचर आपको और भी चीज़ें जानना हो तो प्लीज़ डू फॉलो दिस चैनल। थैंक यू।